पास धनात्मक। अब यहाँ पे आप लोग जब भी सेल लगाते हो तो हमेशा ध्यान रखो सेल हमें क्या देगा, धारा। तो आप क्या करोगे, आप जब जब रीडिंग लोगे, जब जब आप प्रेक्षण लोगे, उसी वक्त धारा प्रवाहित करना चाहोगे। अन्यथा आप चाहोगे कि हमारे इस परिपथ में से धारा नहीं बहे। यानी कि आपके पास एक कंट्रोल होना चाहिए इस धारा प्रवाह करने का या नहीं करने का, या मैं बोलूं कि हमारे पास एक स्विच होना चाहिए। तो स्विच जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ लगा देते हैं कुंजी। इस कुंजी का क्या काम है, जब आप चाहते हैं धारा प्रवाहित हो तो इसके अंदर डॉट लगा देंगे यानी बंद कर देंगे, और जब आप चाहते हो धारा प्रवाहित नहीं हो तो वापस से खोल देंगे। यानी जब आप रीडिंग ले रहे होंगे सिर्फ उसी वक्त आपका ये डॉट लगा हुआ रहेगा, कुंजी बंद रहेगी, अन्यथा कुंजी हमेशा खुली रहेगी। रीडिंग लेते हुए ही कुंजी अंदर जाएगी, कारण अभी आपको मैं बताऊंगी। फिर हम लोग लेते हैं एक धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का कार्य है धारा को नियंत्रित करना। ये धारा नियंत्रक है RH, इसका काम है धारा को नियंत्रित करना। इसका ये एक सिरा है, इसे आप बाएं और दाएं खिसका सकते हैं। इसे खिसका के आप धारा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल ने मुझको दी धारा, कैसे दी? सेल का काम क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न करना। जैसे ही विभवांतर उत्पन्न हुआ धारा प्रवाहित होगी। आपने कुंजी क्यों लगाई? क्योंकि आप जब प्रेक्षण लोगे, रीडिंग लोगे, तब ही आप सिर्फ क्या करोगे, डॉट अंदर डालेंगे, कुंजी अंदर डालेंगे, यानी कि परिपथ बंद करेंगे। रियोस्टेट का क्या कार्य है, धारा का नियंत्रण करना। मैं जितने भी परिपथ बनाऊंगी इस पाठ में, आप हमेशा याद रखेंगे ये तीन चीज लगी हुई रहेगी। बैटरी अगर लगी है तो बैटरी के साथ कुंजी और धारा नियंत्रक भी लगा हुआ रहेगा, याद रखिएगा इस बात। अब देखो बात दूसरी है, जरूरी नहीं है कुंजी हमेशा आगे लगे। आप कुंजी को इधर भी लगा सकते हैं धारा नियंत्रक के, और इधर भी लगा सकते हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कुंजी कहाँ लगाई है। ठीक है, ये नीचे का मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया, परिपथ कंप्लीट। ऊपर ये जो जगह है, यहाँ पर दो जगह दिख रही है, एक इधर बाएं में और एक दाएं में खाली जगह मिल रही है अपन को। इन खाली जगहों में हम क्या लगाते हैं, एक तरफ तो लगाते हैं हम प्रतिरोध बॉक्स। हम क्या लगाते हैं एक जगह, प्रतिरोध बॉक्स यानी रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है यानी प्रतिरोध बॉक्स होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी कुंजियां लगी हुई होती है और उन कुंजियों पे लिखा हुआ होता है 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रतिरोध बॉक्स आते हैं। अब आप अगर चाहते हैं कि मैं परिपथ में, ये ज्ञात प्रतिरोध होता है, ये क्या होता है, ज्ञात प्रतिरोध होता है। आपको अगर चाहिए कि आप प्रतिरोध 1 ओम रखें तो आप यहाँ से 1 ओम की कुंजी निकाल देते हैं, तो मेरे परिपथ में कितना प्रतिरोध बन गया, 1 ओम। आप चाहते हैं 2 ओम बने तो आप 2 ओम की कुंजी, तो आपके परिपथ में कितना प्रतिरोध आ गया, 2 ओम। आप 3 ओम चाहते हैं तो 3 का तो कुछ नहीं दिख रहा, तो आप 2 और 1 निकाल देते हैं, यानी कितना बन गया, 3 ओम। आप 4 ओम का प्रतिरोध चाहते हैं तो 2 और 2 कर। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रतिरोध बॉक्स में जितने भी ये प्रतिरोध है वे सब श्रेणी क्रम में होते हैं। किसमें होते हैं? आपने अगर पाठ आगे का पढ़ा है तो आपको ध्यान है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध सबका क्या होता है, योग होता है। तो देखो आप यही तो कर रहे हो, आपको 3 ओम चाहिए तो आपने 1 और 2 निकाले, दोनों जुड़ गए तो वो परिणामी मिला। तो इसका तात्पर्य प्रतिरोध बॉक्स में सभी कुंजियां या सभी प्रतिरोध किस क्रम में लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए होते हैं। तो ये तो हुई मेरी प्रतिरोध बॉक्स की बात। ये जो प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध निकालोगे,
आपको पता होगा मैं कितने का निकाल रहा हूँ, पता होगा, यानी यह कहलाएगा ज्ञात प्रतिरोध। ये क्या कहलाएगा? ज्ञात प्रतिरोध। कल व्हीटस्टोन सेतु में हमने देखा था ना, ज्ञात प्रतिरोध था, आर नाम दिया था अपन ने उसको, वो आर यहाँ पर है मेरा, ठीक है। और यहाँ पर इस जगह आप लगाओगे एक अज्ञात प्रतिरोध। ये मेरे पास एस है, ये एस क्या है मेरे पास में? अज्ञात प्रतिरोध है। हम प्रैक्टिकल क्यों कर रहे हैं? इस अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है इस प्रैक्टिकल का? मीटर सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना। अब तुम्हारे दिमाग में आती है कि अज्ञात प्रतिरोध मैं आपको लैब में कैसा दूंगी? तो मैं आपको एक तार दे दूंगी, या एक अज्ञात पेपर कॉइल होगी वो दे दूंगी मैं आपको, या एक सिंपल सा तार पकड़ा दूंगी, मैं कहूंगी ये रहा तुम्हारा प्रतिरोध, तो आपको तार जैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये होगा मेरा अज्ञात प्रतिरोध S, ये है मेरा ज्ञात प्रतिरोध जिसे हम कह देंगे R। यहाँ तक बात समझ आई? ये जो मेरी AB है, ये मिश्र धातु की बनी हुई है और इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। इस AB की लंबाई 1 मीटर होने की वजह से इसका नाम मीटर सेतु पड़ा। 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ तक हो गई बात। अब यहाँ पे बीच में तुमको एक और कनेक्शन के लिए डॉट दिखेगा, ठीक है। इस डॉट पे आपको क्या करना है? तार निकालना है, गैल्वेनोमीटर जोड़ना है। क्या जोड़ना है? गैल्वेनोमीटर जोड़ना है, और दूसरा सिरा उठा के आपको उसे जॉकी से लगा देना है, जॉकी, ठीक है। तो बीच का सिरा जो है उसको, गैल्वेनोमीटर में कुछ प्लस और माइनस नहीं होता, ध्यान रखें मेरी बात। हालांकि गैल्वेनोमीटर देखोगे एक काला और एक लाल दो दिखेंगे आपको नॉब, पर इस गैल्वेनोमीटर में काला और लाल, हालांकि मैं आपको सिखाऊंगी लाल का मतलब प्लस, काले का मतलब माइनस, किंतु गैल्वेनोमीटर की स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है प्लस माइनस, आप किसी को कहीं भी जोड़ दे, इसको भले ही काले में जोड़ो या लाल में जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ आई? अपना परिपथ समझ आया? परिपथ में हमने क्या किया है? इस 1 मीटर के तार पे एक सिरे से, किसी एक सिरे से हमने बैटरी का धनात्मक जोड़ा। याद रखें, जो सिरा सेल के प्लस से जुड़ेगा वह सिरा A कहलाएगा। वो सिरा क्या कहलाएगा? A। तुम्हारे पास दो सिरे हैं A और B, जहां से तुमने सेल का प्लस जोड़ा उस सिरे को तुम कहोगे A, ठीक। फिर तुमने इस सेल को हमेशा जोड़ना है एक की से, यानी कुंजी से, और एक धारा नियंत्रक से। कुंजी का काम है क्या? परिपथ को बंद या खुला करना, और धारा नियंत्रक का कार्य है धारा को नियंत्रित करना। या हमने ज्ञात प्रतिरोध लगाया, जो हमने किस रूप में लगाया? प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स में सभी कुंजियां किससे लगी थी? और यह हमने लगाया एक अज्ञात प्रतिरोध। इस अज्ञात प्रतिरोध का हम लोग निकालना चाहते हैं क्लियर? अब प्रैक्टिकल की शुरुआत लैब में कैसे करनी है? थ्योरी में भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ लिखते कैसे। लैब में क्या करोगे? आप लोगों ने ये सेटअप तैयार कर दिया। अब हमको जांच करनी है कि जो हमने सर्किट बनाया है वो सही है या नहीं। हमको जांच क्या करनी है? हमने जो परिपथ बनाया, जो हमने ये सारे लगाए हैं प्रतिरोध बॉक्स एस वगैरह, ये सब ये सही है या नहीं। एक और बात ओम प्रकाश, ये जो प्रतिरोध बॉक्स है, आप अगर चाहते तो इसको इसकी जगह लगा सकते थे और इसको इसकी जगह, यानी इनको दाएं बाएं कर सकते हैं, उससे कोई फर्क परिपथ में नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम इसकी करेंगे जांच। कैसे जांच करेंगे? हम इस जॉकी को लेंगे, जॉकी होगी आपके पास में, इस जॉकी को एक बार ए पॉइंट पे टच करेंगे। बाकी सब सेट है। यहाँ पे मैंने कुंजी डाल दी,
जॉकी को उठाया और ए बिंदु पर टच किया। मैंने देखा गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नजर आएगा मुझे, किसी एक दिशा में गैल्वेनोमीटर में विक्षेप दिखाया। फिर जॉकी उठाई और बी बिंदु पे टच कराई, यानी आखिरी छोर पे। तो अब गैल्वेनोमीटर की दिशा विपरीत होनी चाहिए। ये जांच है परिपथ की। समझ आई बात? सर्वप्रथम ए बिंदु पे छुओगे, परिपथ में गैल्वेनोमीटर में विक्षेप की दिशा देखोगे। फिर बी बिंदु पे छुओगे, पुनः विक्षेप देखोगे। ये जो विक्षेप है गैल्वेनोमीटर में वो विपरीत होना चाहिए। अगर एक वक्त पे दाएं है तो दूसरे वक्त बाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि आपका गैल्वेनोमीटर एक ही तरफ विक्षेप दिखा रहा है, ए पे टच किया तो भी इधर, बी पे टच किया तो भी इधर, तो यानी आपका परिपथ गलत है। आपने कहा मेरा तो परिपथ सही है, तो आप क्या करोगे, इसके नॉब वगैरह होंगे ना जो ये, इसको पेचों को थोड़े कसोगे, कहीं कोई ढीला वगैरह नहीं हो। एक ये त्रुटि होती है ज्यादातर। दूसरी त्रुटि होती है जो आपको सेल दिया गया हो, शायद ये सेल ही आपका इतना अच्छा वोल्टेज नहीं उत्पन्न कर रहा हो, तो अपन सेल वहां पर बदल देंगे। पहले तो परिपथ देख लोगे आपने सही लगाया नहीं, उसके बाद पेच कस के देख लोगे, फिर भी तुम्हारा विक्षेप नहीं आ रहा तो अपन सेल को बदल देंगे। ये 2-3 कमियां आपको वहां पे शुरुआत प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले परिपथ की जांच हो जाएगी। अब परिपथ की जांच हो गई, अब हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। हम सर्वप्रथम इस प्रतिरोध बॉक्स में से माना 1 ओम की कुंजी निकालेंगे। ज्ञात प्रतिरोध निकालना है। सपोज मैंने 1 ओम की कुंजी इससे निकाल ली। मैंने जॉकी ली, जॉकी को ए पे छुआया, विक्षेप देखा, बी पे टच किया, विक्षेप देखा। विक्षेप विपरीत दिशा में आ रहा है, मुझे पता है। अब मैं क्या करूंगी, जॉकी को ए पे रखूंगी। जॉकी को ए पे रखने के बाद किस खुशी में मैं लेती हूँ, ए पे टच करेंगे। अच्छा तू खड़ा ही रहेगा जो? नहीं बस देखो, ए पे टच किया, देखो ध्यान से समझ के जाओ एक बार। आपने देखा ए पे छूने पे गैल्वेनोमीटर का विक्षेप यहाँ पर ये 0 है बेटा, ये 0 है, ये 30 तक जाता है। फिर आपने इसको उठाया, थोड़ा जॉकी को रगड़ना नहीं है तार पे, इसको उठाना है। जॉकी उठाई, इधर टच कराई, इधर टच कराई, तब आपका विक्षेप यहाँ पर आएगा। फिर आपने क्या किया, यहाँ से वापस जॉकी को उठाया, यहाँ पे टच कराया, आपने देखा विक्षेप थोड़ा और 0 की तरफ बढ़ा। फिर आपने थोड़ा और आगे लेके गए, थोड़ा और आगे लेके गए, यहाँ पे पहुंच गए। जब आप यहाँ पहुंच गए तो आपका गैल्वेनोमीटर 0 पे आ गया। जब आप यहाँ पर पहुंचे, इस बिंदु पर, मान लो मैं ये बिंदु है मेरा C, जैसे ही आपने जॉकी को C बिंदु पे टच कराया, आपने सामने खड़े होकर जॉकी के देखना है, रीडिंग आ रही है आपकी 0। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके एक स्केल लगी हुई होगी, मीटर सेतु पे आपके नीचे स्केल लगी हुई है पहले से ही। इस स्केल पर जो यहाँ पे नीचे स्केल लगी हुई है, इसकी रीडिंग पढ़नी है। अब कुछ बच्चों को समस्या होती है, वो ध्यान से सुने। 1 0 यहाँ भी दिया हुआ होता है स्केल में और 1 0 यहाँ भी दिया होता है, यानी कि ये 0 1 2 3 4 10 20 30 40 करके 100 तक ऐसे चलता है, ठीक है। और एक चलता है 0 10 20 30 40 50 60 से लेके 100 तक। 2 स्केल है, एक ही पट्टी है, स्केल मेरे पास एक ही है, उस स्केल में 2 रीडिंग है। देखो आप लोग देखोगे अभी वापस, एक तो इधर 0 होता है, फिर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, और एक ऐसे चलता है 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ये 2 स्केलें दिखती है। अब बच्चे को हमेशा डाउट होता है कि वो इस स्केल की रीडिंग पढ़े या इसकी। तो आपको डाउट नहीं रहे तो आपको ये देखना है, जहां पे ए बिंदु माना है आपने, ए बिंदु किसको माना, जहां सेल का प्लस जुड़ा हुआ है।
जहां पे ए बिंदु माना है उसका 0 पढ़ना है। समझ आई मेरी बात? स्केल पे 2 जगह 0 है, एक इधर और एक इधर, तो मुझे कहां से रीडिंग पढ़नी शुरू करनी है? कौन सा स्केल पढ़ना है? ए बिंदु वाला। ए बिंदु किसे मानूंगी मैं? सेल का प्लस नंबर। तो अगर मेरा सेल का प्लस यहाँ जुड़ा है तो मैं ये वाली रीडिंग पढ़ूंगी, ऊपर वाली रीडिंग पढ़ी जाएगी। अगर तुमने सेल का प्लस यहाँ जोड़ा होता तो ये वाली नीचे वाली रीडिंग पढ़ी जाती है। बात क्लियर हो रही है? तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली स्केल में रीडिंग पढ़ेंगे कि इस सी बिंदु पे कितना मान आया। सपोज ये मान आया आपका, ये जो मान आया ये दूरी के रूप में मानोगे बेटा? सपोज ये एल मान आपको प्राप्त हुआ, कितना? पॉइंटों में नाप लेना, जैसे 41.3 सेंटीमीटर, ऐसे पूरा नापना। सिर्फ 41 नाप के मत बैठना, पूरा नापना है ना, पॉइंट में भी नापना है। तो आपने क्या किया, ये एल की लंबाई निकाल ली। एल की लंबाई कब निकाली? जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप। ये कौन सी स्थिति है बेटा? शून्य विक्षेप। शून्य विक्षेप को मैंने आपको कल क्या बताया था? संतुलन की स्थिति। यहाँ पे क्या प्राप्त हुई है मुझे? संतुलन की स्थिति। यहाँ तक बात क्लियर है? तो अगर AC L सेंटीमीटर है, AC कितना है? तो ये बचा हुआ कितना होगा? 100 ये बचा हुआ होगा 100 माइनस L सेंटीमीटर। मान गए बात? यहाँ तक बात क्लियर है? तो अब हम देखते हैं, ये मेरे पास एक मिश्र धातु का तार है। मैं मानती हूँ कि ये जो तार लगा हुआ है हमारा AB, इस तार का खुद का भी कुछ प्रतिरोध होगा। मैंने आपको बात कहती हूँ अक्सर कि हर तार का, हर चीज का खुद का भी प्रतिरोध होता है। जब मैंने ट्रांसफार्मर किया, वहां कॉपर क्यों लिया था? मैंने आपको बात कही थी, वहां पर भी, उस पार्ट में भी आप चाहते थे वहां पर प्रतिरोध कम करना। तो वो एक ऐसा धातु है जिसका प्रतिरोध कम है। हालांकि प्रतिरोध सबका है, किसी का कम है तो किसी का ज्यादा है, पर है प्रतिरोध सबका। उसी भांति ये जो तार लिया, इसका भी कुछ प्रतिरोध होगा। हम मानते हैं इस तार के एकांक लंबाई यानी कि बच्चों 1 सेंटीमीटर। एकांक लंबाई यहाँ पे मेरे लिए क्या है? 1 सेंटीमीटर। एकांक लंबाई में प्रतिरोध का मान कितना माना मैंने? सपोज R CM लिख देती हूँ, वरना तुम ये R से कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है? अगर 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध इतना है तो मुझे बताओ इस L सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? LR कितना हो जाएगा? L इंटू R। अगर L का प्रतिरोध उतना है तो 100 माइनस L का प्रतिरोध कितना होगा? 100 माइनस L सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? माइनस L RC। ठीक है, क्लियर? अब देखो हमारा ये किस पे आधारित है? व्हीटस्टोन सेतु पे। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत के अनुसार R/S। तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे ये एक प्रतिरोध है। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, वाइवा में सवाल पूछते हैं। ये एक प्रतिरोध है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे साफ, ये एक प्रतिरोध है, तुम्हें दिख रहा है। पर मैंने क्या कहा, ये व्हीटस्टोन सेतु पे आधारित है, तो प्रतिरोध कितने होने चाहिए? 4। 2 दिख रहे हैं, 2 कहाँ है? ढूंढ पा रहे हो? ये तार पे एक येरा प्रतिरोध AC और एक येरा CB। मैंने इस तार का प्रतिरोध लिया ना L इंटू RCL। इतने तार का प्रतिरोध कितना लिया? L इंटू CL। और 100 माइनस L तार का कितना प्रतिरोध लिया? 100 माइनस L RL। तो एक प्रतिरोध ये है, मान लो कि ये P है और ये क्या है? Q की भांति व्यवहार कर रहा है। समझ गए? अब हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र होता है P/Q = R/S। P की जगह P का मान LRCM, Q की जगह Q का मान
बोलोगे जो भी है, एस की जगह एस। आरसीएम से आरसीएम गया तो क्या बचा, एल बटा 100 माइनस एल बटा आरसीएम। अब रजगुणन करेंगे तो हमें मिलेगा एल, ये एस गुणा हो जाएगा एल इंटू एस बराबर 100 माइनस एल इंटू आर। तो एस क्या प्राप्त हुआ, 100 माइनस एल बटे एल। इसकी यूनिट क्या है, ओम ही आएगी, वो हमें पता है। ठीक है, ये तो हुई मेरी थ्योरी जो मुझे किताब में लिखनी है, अपनी टेस्ट में एग्जाम में आ जाएगा, बोर्ड परीक्षा में तो आप इसकी ये सारी बातें लिखोगे। थोड़ी सी इसकी बनावट की चर्चा करोगे, बना के लिखोगे कि यहाँ पे ए बी एक तार है जो मिश्र धातु का बना हुआ है और इसकी लंबाई होती है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। फिर इसके परिपोल पथ की थोड़ी सी चर्चा करोगे, यहाँ पे ये ज्ञात प्रतिरोध है, ये एक अज्ञात प्रतिरोध है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है और ये मेरी चौकी। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि एकांक लंबाई में, हम इस तार के लिए बात कर रहे हैं, एकांक लंबाई में प्रतिरोध का मान हम मान लेंगे आरसीएम। और यदि हमको शून्य विक्षेप की स्थिति सी बिंदु पर प्राप्त हो रही है, ये कौन सी स्थिति है, शून्य विक्षेप की स्थिति सी बिंदु पर प्राप्त हो रही है, तो एसी लंबाई नाप लोगे। अगर ये एसी लंबाई एल सेंटीमीटर है तो इतने का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, लिख दोगे आप एल इंटू आरसीएम। इसी भांति जो बचा हुआ तार है, अगर ये एल है तो बचा हुआ कितना होगा 100 माइनस एल, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा आरसीएम। अब ये व्हीटस्टोन सेतु पे आधारित है, तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखेंगे अपन, सूत्र संतुलन की लंबाई पे P बटा Q इजिकल टू P की जगह P का मान, Q की जगह Q का मान, R को अपन ने जो भी ज्ञात माना 1 2 जो भी मान रहे हो वो, और S मुझे पता नहीं तो S की जगह S। इसको अपन हल करेंगे, अपन को उत्तर यहाँ मिलेगा। ये जब अपन प्रैक्टिकल करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार 1 ओम निकालते हैं, संतुलन लंबाई निकालते हैं, फिर 2 ओम निकालते हैं, संतुलन लंबाई निकालते हैं, ऐसे अपन करके 6 रीडिंग लेते हैं, फिर उनका औसत निकालते हैं। क्लियर है बात? यस मैम। ठीक है, अब आप लोग इसको उतारो।